और 10 बार झूठ निकाल दिया तो एक गरीब सच्चा सीधा सादा चोर बन जाएगा। हकीकत है ना। और अगर इस तरीके से नामे निकले करें तो अमेरिका ने उसामा को मारने के लिए अरबों खरबों मिलियन डॉलर क्यों खर्च किए? नामा निकालने वाले मियां से पूछ लेता उसामा कहां बैठा, बता नामा निकाल के। जी जी। भारत की फौज इतनी परेशान है, भारत के जो है LIO इतनी परेशान है कि दाऊद कहां बैठा। अगर नामा निकालने वाला सच्चा होता तो किसी मियां को बुला के पूछ लिया था, बता दाऊद कहां है, सही लोकेशन दे दे, है ना, ये बता देते, पकड़ लाते। बात है कि नहीं? जी। ये मर्डर होते हैं तो फिर LIO का काम क्या है? ये खुफिया एजेंसियां CBI की क्या जरूरत है? 2-4 मियां को बिठा ले सरकार और इनसे नामे निकलवाए, बात खत्म हो गई। जी। वो इस वक्त ढकोसलेबाजी चल रही है। अच्छा मुझे यार अफसोस इस बात का होता है, वो लोग जिनके मजहब झूठे हैं यार, वो कुछ करते फिरे तो हमें उनसे कोई शिकवा नहीं, उनके मजहब ऐसे यार, तेरा मजहब तो सच्चा मजहब है यार, तू इतना यार अंधेरे में चला गया, तू इतना उसमें चला गया। हाँ, अल्लाह वालों की शान अलग है, जो अल्लाह के वली होते थे वो नामे सामे नहीं निकालते थे, वो तड़ाक तड़ाक बोलते थे, बेशक। उनकी बात अलग थी यार। साबिर अलाउद्दीन कलियरी की बारगाह में आए, किसी की बकरी चोरी हो गई, आए हुजूर हमारी बकरी चोरी हो गई है, बता दीजिए। तो ये तो अल्लाह का वली है, यहाँ नामे आमे का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट नाम बताया जाता है। लोगों वहां पर चोर भी खड़ा था, जिसने बकरी काट के खाई थी वो भी वहां आके खड़ा था, उसे पता था मेरे बारे में किसे पता चलेगा, मैंने चुराई है, लेकिन ये अल्लाह का वली है, पावरफुल है। हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी फरमाते हैं फिर चोर को बताओ, कहा हाँ बताओ। साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने उंगली उठाई, चोर की तरफ इशारा किया, ये चोर है, इसने बकरी खाई है। चोर ने इनकार कर दिया, मैंने बकरी नहीं चुराई। साबिर पिया बोले, तेरे पेट से बकरी बोलेगी तब तो मानेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है, बेशक। भाई असल मियां तो यही थे, हमारे असल मियां तो यही है। ये जो मियां चल रहे तो अपने बीवी के भी मियां नहीं तो तुम्हारे हमारे मियां कहां से? क्या बात है? मेरी बात गलत तो नहीं है ना मेरे भाई? ये तो अपनी बीवी के मियां नहीं है, तुम्हारे मियां कैसे हो जाएंगे? मगर तुमने तो मियां मान लिया, मियां है मियां है, मियां आ रहे हैं। अब तो मियां वो भी हैं जो दिख रहे हैं, मियां वो भी हैं जो नहीं दिख रहे हैं, किसी आदमी पे मियां आ रहे हैं। क्या बात है? बिना दिखने वाले मियां आ रहे हैं। अब तो भाई दिख ही नहीं रहे, मियां आ रहे हैं। बताओ ये मियां है, ये मोबाइल का नेटवर्क है जो दिख भी नहीं रहा और आ रहा। नेटवर्क किधर से तारे तुम्हारे मोबाइल में आ रहा है, तो भाई समझ में नहीं आती यार, ये कौन सी कंपनी है बिना दिखे आ रही है। और मेरी कौम खूब मान रही है, खूब औरतों पे मियां आ रहे हैं, औरतों पे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, देखो सच्चे दिल से बताना मेरे भाई जरा सच्चे दिल से बताना, अल्लाह का जो वली होता है वो शरीयत पे अमल करता होगा या नहीं? करता है। होगा नहीं, बल्कि जो शरीयत पे अमल नहीं करे वो वली नहीं। बेशक। और जो वली होगा वो शरीयत पे अमल करता होगा। हकीकत। तो शरीयत का एक मसला ये है और एक कानून ये है कि औरत को चाहिए वो मर्द से पर्दा करे और मर्द को चाहिए वो औरत से बचे। बेशक। मसला है नहीं है? सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने साफ तौर पर हुक्म दिया, ए नबी अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो कि वो पर्दा करें। बेशक। खुल्लम खुल्ला हुक्म है ये, कोई आयत भी नहीं, कोई हदीस भी नहीं कि ज़ईफ करार दे दो। तो जब अल्लाह का वली शरीयत पे अमल करता, शरीयत का कानून है पर्दा करना, तो फिर इस गैर औरत पे मियां कैसे आ जाएगा? यार बताइए, जब पर्दा करना है तो फिर ये गैर औरत पे मियां कैसे सवार हो जाएगा? ये तो शरीयत के खिलाफ है। बेशक। भाई ये बात समझ में आ रही? मोटी सी बात है, आ रही है। इसमें मुफ्ती की मौलवी की जरूरत ही नहीं है। एक मोटी सी बात है कि जो मियां अपनी जिंदगी में औरत के सामने ना आ सका, सरकार ताजु शरिया मुरीद फरमाते थे, औरतों को पर्दे में रखते थे। सरकार मुफ्ती आदम हिंद मुरीद फरमाते थे, औरत पर्दे में रहती थी। सरकार मुफ्ती आदम हिंद से कोई औरत ताबीज भी अगर लेती तो सामने नहीं आती, कभी लेती तो हाथ पर कपड़ा लपेट कर इस तरीके से सरकार मुफ्ती आदम से ताबीज लेती ताकि हाथ भी ना दिखे।
बेशक ये है वली। तो जब वो अपनी जिंदगी में किसी औरत के सामने नहीं आया तो अब सरापा इस औरत पे कैसे सवार हो जाए, है ना। मगर तुम खूब मानने हो, जिन्हें कितने तुम ही जैसे तुम मानने मीठे दे के आ रहे हो, खूब नजराने भी दे के आ रहे हो, मियाँ आ रहे हैं फला जगह, अरे साहब बड़े कमाल के मियाँ। और मेरे भाइयों, कोई शैतान हो सकता है, ये ढोंग हो सकता है, कोई जिन हो सकता है, समझ रहे हो। जिन भी जल्दी नहीं आ रहे, जिनों को भी इतना टाइम नहीं है, उनके भी अपने बहुत काम है, उनमें भी तो खुराफाते हैं जी। अरे जैसी खुराफाते तुम में है कि फला मुकदमा फला, ऐसी उनमें भी खुराफाते हैं। वो अपनी खुराफातों से ना फुर्सत नहीं है, वो तेरे ऊपर आ रहा फ्री में। बात है कि नहीं है। मेरी बात जरा थोड़ी कोर्ट करने की होती है, समझने की होती है ना। और हमारी माँ बहनें और ज्यादा इसमें बड़ी नरम हैं और बड़ी उनके अकीदे कमजोर हैं। जिस पे चाहो अगर तुम ये कहने लोगे इस भैंस पे मियाँ आ रहे हैं तो मान लेंगी मान लेंगी कि आ रहे होंगे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाओ आप, अगर आपको यकीन ना आए, जाओ कल को कोई भैंस दूसरे, अब इस गांव में तो कोई नहीं मानेगा इसलिए मैंने तकरीर कर दी, दूसरे गांव में आप चले जाना, कहना साहब ये भैंस क्या बता रहे साहब, इस पे तो मियाँ आते हैं, ऐसे मियाँ आते हैं। जिसे देख के ये बोल गई उसका काम हो जाएगा। क्या बात। चारा लेके घूमेंगे, चारा के हमारी तरफ को देख के बोल जा। यार हमारे ईमान कमजोर हो गए। और लोगों, तेरा रब कहाँ है, तेरा नबी सच्चा, तेरा रब सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा मजहब सच्चा, और तू इन ढकोसले बाजियों पे काम कर रहा जी है। तेरा इस्लाम कोई अंधेरे का मजहब है? उजाले का नाम इस्लाम है, रोशनी का नाम इस्लाम है, सच्चाई का नाम इस्लाम है, धोखे का नाम इस्लाम है ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कोई मियाँ ब्लेड निकाल रहा तुम्हारे मुंह से, कोई किसी के मुंह से सुइयां निकाल रहा, कोई किसी के मुंह से खून निकाल रहा। अजीब मामला है यार, जादू कराया तुझे, खिलाया तुझे, लौंगे, कोई किसी के मुंह से लौंगे निकाल रहा। ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा। हकीकत है। ब्लेड निकल रहे हैं, सुइयां निकल रही हैं, लोगा निकल रही हैं। ओ मेरे भाइयों, यार ये क्या है, एक बात बताओ। दिमाग भी काम नहीं करता, चल तुझे लौंगे खिला दी, किसी ने जादू वाली मेहमान ने खिला दी, तो क्या 2-4 साल तक वो रखी नहीं, अभी तक हजम ही नहीं हुई। जाओ पत्थरी खा लो, तुम पत्थर खा लो, पत्थर सुबह को खाओगे, शाम को वो अपने रास्ते से निकल जाएगा, हजम हो जाएगा। बटन खाते हैं बच्चे, बटन निकल जाते हैं। आप खजूर खा रहे होते हो, गुठली निकल जाती है। तो गुठली से ज्यादा तो मजबूत नहीं है ना लौंग, है ना। कितनी बार गुठली निकल जाते हैं, कितनी बार बच्चे गुठलियां और बटन निकल जाते हैं, और वो सब निकल जाती हैं। अल्लाह ने ऐसा वो बनाया है, पूरा ऐसा सिस्टम है, वो हजम होकर निकल जाता है। तो मेरे भाई ये लौंग कौन सी है कि यार अभी रखी है 2 साल से, तुझे 4 साल पहले कराया था, बोलोगे अब निकल रही है। अब मुझे बताओ यार, हकीकत है। अगर इस तरीके से लौंगे निकले करें तो ये जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, तो ये तो ऑपरेशन करके निकाले करें, फिर सब लौंगे निकाले। बात है कि नहीं, ये कोई लौंग नहीं निकाल रहे, सब ढकोसलेबाजी है कि नहीं। चल जादू भी अगर करा दिया, तो ये कौन सी लौंग है जो अब तक तेरे पेट में बैठी हुई थी, रखी हुई थी, क्या मामला था यार। मेरे भाई ये ईमान कमजोर कर दिए, तुम्हारे अकीदे कमजोर कर दिए। हकीकत है। अगर आज के मियाँ ये कहने लगे खबरदार मेरे पास आया है, तावीज भी काम करेगा, दुआ भी काम करेगी, मगर नमाज पढ़ के आना, अगर नमाज छोड़ के आया मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है, खुदा की कसम। मियाँ नमाजों का तावीज देने लगे, खुद ब खुद काम हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत है। तावीज देने लगे मियाँ, पैसा तो फ्री में मिल जाएगा उन्हें, जब काम होगा तो आदमी देगा। मियाँ मुझसे पूछ लो, मैं बता रहा हूँ मियाँ तुम्हें तावीज कौन सा काम करेगा। मियाँ सुन लो मेरी बात, नमाजों का तावीज देना शुरू कर दो अपनी कौम को, तुम्हारी कौम तुम्हें फिर भी नवाजेगी, फिर नजराने देगी, काम और ज्यादा होंगे। सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, लाल कपड़ा लाना, पीला कपड़ा लाना, इतने ऐसा लाना, ये लाना, बोला 1000 लाना, ये कभी नहीं कहता कि हराम ना खाना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, शराब ना पीना, जिना ना करना, चुगली ना करना, बदगुमानी ना करना, नमाज ना छोड़ना, ये कभी नहीं कहता। अरे ये सारी चीजें कह दो, नमाज पढ़ ले, 5 वक्त नमाजी हो जाए, खुदा की कसम तेरे आधे काम तो नमाज से ही सुलझ जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे भाई बात है कि नहीं है यार, कितने कमजोर ईमान हो गया। अब ये मैं बात बता रहा हूँ तुम्हारे बिल्कुल माइंड में आ गई इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अब तुम किसी के चक्कर में नहीं आओ। बेशक। देखो जादू हक हो जाता कुरान से साबित, ठीक, जादू टोना हक है,
लेकिन जादू टोने का इलाज ये नहीं है कि सफेद कपड़ा और पीला कपड़ा और नीला कपड़ा और वहां घुमाना और नदी पे आना और ये आना। उसका इलाज अमल है, बेशक। उसका इलाज कुरान है, उसका इलाज जो है कुरान और हदीस में अल्लाह ने रखा है। उसका इलाज पाकी है, उसका इलाज जो है अजान पढ़ के हो सकता है, नमाज पढ़ के हो सकता है। ये थोड़ी नहीं होगा कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसा कर ले। एक बाबा समझा रहा था कि तुम्हें परेशानी आती है, तुम काला परस रखना शुरू कर दो, तो काले परस से क्या पैसे आ जाएंगे? क्या बात है। ये मामला है। तुम्हारा मजहब बाबाओं वाला मजहब नहीं है, तुम्हारा मजहब ठेकेदारों वाला मजहब नहीं है। ओ लोगों